इफ यू आर अ एस्पिरेंट इन द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम स्पेस, आपको एक चीज से तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि यार ये बिल्कुल नहीं पता है कौन सा एग्जाम कब आने वाला है। कोई एग्जाम अगर हर साल आता है उसका मंथ नहीं पता है। कोई कोई एग्जाम तो ऐसा है कि वी डोंट इवन नो कि इट विल कम वंस इन 3 इयर्स और वंस इन 2 इयर्स। अगर आप ये प्रॉब्लम से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नो, इन ऑल दिस chaos, अगर आपको थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी, अगेन मैं सर्टेनिटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो है ही नहीं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अगर पता लग जाए कि व्हाट आर द अपकमिंग एग्जाम्स विच आई कैन टारगेट एंड व्हाट इज द पॉसिबल मंथ इन विच दे कैन कम, you can maybe plan more easily and there can be a less chaos in your life। आप प्रायोरिटी दे सकते हो एग्जाम्स को कि कैसे कैसे मुझे लुक फॉरवर्ड करना है। और इन एग्जाम्स में जनरली हर बंदा एक एग्जाम पे नहीं टिकता है, क्योंकि अगर आप सीट्स देखेंगे मतलब 50-60 से ज़्यादा तो आ ही नहीं रही हैं, किसी किसी एग्जाम में 10-15 भी आ रही हैं। सो यूजली यू प्रिपेयर फॉर 2 to 3 एग्जाम्स विच इवन मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे यार कैसे इन 3 एग्जाम्स को मुझे तैयारी करनी है, इन पे फोकस करना है, किस सीक्वेंस में तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। अगेन मैं ये बताऊं, दिस इज ऑल पॉसिबल व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई डोंट हैव एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन या कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पे ये बता रहा हूं, बट एक एक्सपीरियंस के बेस पे, एक ट्रेंड के बेस पे हम कुछ डिस्कस करेंगे जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। बिफोर आई मूव हेड, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट अ फ्री कोर्स। अब ये फ्री कोर्स क्या है? क्या हम सारा कुछ पढ़ने के लिए फ्री में दे रहे हैं? नहीं, दिस फ्री कोर्स इज फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। काफी लोग ना शुरू में कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे तो एलिजिबिलिटी नहीं पता। जैसे काफी लोगों को यही नहीं पता होता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। पैटर्न के बारे में कंफ्यूजन रहती है, वैकेंसीज का ट्रेंड्स जानना चाहते हैं बट कहीं इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। ये सारी चीजें आप सोचते रहते हो, बट जब तक देखने को नहीं मिलेगी ना, आपको आइडिया नहीं होगा कि पेपर कैसा आता है, क्योंकि उसी के बेस पे आप तैयारी करोगे। नहीं तो आप इरेलेवेंट पढ़ोगे और टाइम बर्बाद करोगे। फिर काफी लोग सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी और ओरिएंटेशन को लेके घबराते हैं। जैसे क्वांट रीजनिंग में मेनी पीपल हैव दिस क्वेरी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैट, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्या पीओ लेवल का क्वेश्चन आता है, उससे भी टफ आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस फ्री कोर्स में आंसर हो जाएंगे। आप इस फ्री कोर्स का एक्सेस इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आप इसको पढ़िए, काफी क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी मोटिवेटेड। नाउ व्हाट अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स इन 2025? At the top of the list, I would say is RBI Grade B, which is the primary exam for many aspirant. अब यहाँ पे मैं /A भी लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज मेरा ये मानना है चीजें बहुत फ्लक्स में है। बी और ए का शोर तो बहुत मचा लिया है, हम ही लोगों ने मचाया है, बट स्टिल देर इज नो सर्टेनिटी। देर इज सो मच गोइंग ऑन बिटवीन द आरबीआई एंड द यूनियंस दैट देर इज नो सर्टेनिटी व्हाट विल हैपन। तो मैं अभी इसको ग्रेड बी लेके चल रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ए का हमें कुछ नहीं पता, आएगा तो ये भी नहीं पता है कि क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर होंगे, क्या पैटर्न होगा। सो अभी उसके बारे में ना सोचा जाए, लेट्स कीप इट एज ग्रेड बी। बाकी क्लैरिटी जैसे जैसे होगी वी विल गेट टू नो। ये एग्जाम हर साल हो रहा है काफी सालों से, सीट्स रिड्यूस हो गई हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 100, 200, 250, बट अभी 50 और 80 के बीच में एक्सपेक्टेड है दिस ईयर। पॉसिबल मंथ ऑफ नोटिफिकेशन आई वुड से इज जून। अप्रैल 28 को ज्वाइनिंग है। आफ्टर दैट आई वुड से मैक्स 60 days दे शुड टेक to come out with the notification, unless and until the issue with the union keeps going on. तो फिर शायद अगर पीस नहीं पहुंचा, it might get delayed, but otherwise I think it should come in June। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और फिर एग्जाम्स क्लैश करने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट इज नाबार्ड, ठीक है। और अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज पॉसिबल नॉट बेस्ड ऑन एनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द ट्रेंड कि थोड़ा सा यार इनको देखकर अपनी तैयारी स्ट्रीमलाइन कर लो, अंधेरे में मत रहो। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पता नहीं कौन सा एग्जाम कब आने वाला है, जब आएगा तब देखेंगे। एटलीस्ट बी अवेयर कि ऐसे ऐसे होता है। नाबार्ड इज नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। दिस इज सेकेंड एग्जाम ऑन माई लिस्ट विच इज टारगेट एग्जाम फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। ये भी हर साल आता है, काफ़ी सालों से हर साल आ रहा है। एक्सपेक्टेड सीट्स आर 50 to 80। 2023 में नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आई थी और 2024 में 27 जुलाई को। सो आई पुट दी पॉसिबल मंथ ऑफ नोटिफिकेशन बिटवीन जुलाई टू सितंबर। नाबार्ड की भी प्रीवियस बैच की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सो दे कैन कम आउट विद द नोटिफिकेशन इवन इन जून, बट मुझे लगता है कि जुलाई सितंबर में ही आता रहा है। तो दिस इज
दी बेस्ट गेस वी कैन मेक, 2023 में इनकी 77 सीट्स आई थी, 2024 में 50 सीट्स आई थी। और नबार्ड और आरबीआई में देर इज ऑलमोस्ट एन 80% सिलेबस ओवरलैप। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप यू नो, ठीक है, किसी को अगर नहीं पता है, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और देख लो इन सबका फुल फॉर्म वगैरह नेट पे पढ़ लो। IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, नबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है, IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका नोटिफिकेशन रेगुलर नहीं था, बट ऑफ लेट IRDAI ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू रिक्रूट रेगुलरली, दे वांट टू रैंप अप द स्ट्रेंथ। और उनका कहना है कि फॉर नेक्स्ट 3 years दे आर गोइंग टू कम अप विद रेगुलर नोटिफिकेशंस अराउंड 40 to 50। इसका जो पॉसिबल मंथ ऑफ नोटिफिकेशन आई वुड से इज बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर, दो सम पीपल आर सेइंग द नोटिफिकेशन माइट कम अर्लियर ऑल्सो, बट देर इज नो आई वुड से कंफर्मेशन दैट वी हैव गॉट टिल नाउ। तो अभी तक इसको जुलाई अक्टूबर लेके चलते हैं। 2023 में अप्रैल में आई थी और 2024 में अगस्त में ये नोटिफिकेशन आई थी। आई थिंक 2023 में अप्रैल में आई थी, बट कुछ हुआ था, शायद एग्जाम डिले हो गया था, आई एम नॉट श्योर। बट 2024 में 21 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था। तो ये 3 एग्जाम्स बहुत प्रीमियर एग्जाम्स हैं जो इस साल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो होंगे ही, बट यू नेवर नो, बिकॉज अल्टीमेटली द बॉस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव अ कॉल। तो इन एग्जाम्स को मैक्सिमम लोग एस्पायर करते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स के बारे में अवेयर नहीं हैं, अवेयर हुए, और इन एग्जाम्स को भी अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो कीजिए। इसके बाद नंबर आता है सेबी का, which is not regular. If you see the trend, it came in 2018, 20, 22, 24. So the trend shows it comes once in 2 years, though there is no official notification or official circular about that. But as per trend, it comes once in 2 years. इसमें भी 60 से 80 सीट आती हैं। इस साल इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि अब ये 2024 में आया था, तो 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड सिंस द चेयरमैन ऑफ सेबी हैज़ चेंज, आई थिंक ही वुड हैव more focused issues to handle right now rather than going on with the recruitment thing. बाकी देखते हैं, अभी पूरा साल पड़ा है, कैसे कैसे न्यूज़ फ्लो होता है। बट हाँ, जो सेबी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट सेबी नहीं आने के चांसेस हैं, उनके लिए शायद PFRDA इस साल आ जाए, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेबी इन दी सिलेबस। ये इरेगुलर एग्जाम है, आई थिंक लास्ट इट केम इन 2022, अभी 2025 में आने की पॉसिबिलिटी है। सीट्स ज़्यादा नहीं आती हैं। 2021 में तो आई थिंक 5 सीट ही आई थी, 22 में आई थिंक 15 या 20 सीट आई थी। सो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 15 सीट्स। ये 2022 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, 21 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया था। सो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन जुलाई टू सितंबर। इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है कि PFRDA माइट कम आउट विद द नोटिफिकेशन दिस ईयर। सो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो इस साल आने की संभावना है। बाकी NPS मुझे नहीं लगता इस साल आएगा, लास्ट ईयर ही उनका, मतलब अभी उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, सो दे डोंट रिक्रूट वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो PFRDA, सेबी में से PFRDA आने के चांस हैं। दीज 2 एग्जाम्स हैव अ सिलेबस ओवरलैप। आरबीआई नबार्ड में से दोनों आने के चांसेस हैं। आरबीआई का ग्रेड B आएगा या ग्रेड आएगा नहीं पता है। IRDAI के तो 100% आने के चांसेस हैं, बिकॉज IRDAI ने खुद पिछली बार नोटिफाई किया है दैट दे वांट टू रिक्रूट रेगुलरली फॉर अराउंड 40 to 50 पीपल सिंस टिल 2027। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, बट काफ़ी लोग नए नए इस डोमेन में आते हैं। दे कीप ऑन सर्चिंग एंड दे कीप सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। तो आप इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू प्लान एवरीथिंग इन वन सिंगल ईयर। आई वुड से चूज 2 एग्जाम्स एज योर प्राइमरी एग्जाम्स, मे बी आरबीआई IRDAI और आरबीआई नबार्ड, एंड कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन दोज एग्जाम्स। बाकी अगर आप इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी और सिलेबस को और डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाया था बहुत डिटेल में, 5 एग्जाम सिमिलर टू आरबीआई। तो ये टाइटल से आप सर्च करें, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और इसमें आप अच्छे से पूरी एलिजिबिलिटी और पूरा कंपैरिजन देख सकते हैं सिलेबस का बिटवीन दीज एग्जाम्स, विच विल हेल्प यू डिसाइड दैट विच एग्जाम्स यू वांट टू फोकस ऑन। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट अ कोर्सेज। ठीक है, तो मैं अपने एडुटैब की वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ अभी हमारे कोर्सेज के बारे में। तो यू गो टू edutab.in। अगर आप कोर्सेज पे जाएंगे, यू गो टू RBI ग्रेड B कोर्सेज,
So we have three courses: gold course, which is phase 1, 2 and interview. We have a silver course, which is phase 2 plus interview. So gold course is a complete package for phase 1, 2 and interview, whereas silver course is mainly for those who are already prepared for phase 1, especially quant, reasoning and English. ठीक है, करंट अफेयर्स फेज 1 के आपको सिल्वर कोर्स में भी मिलेंगे, बट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा. सो अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी प्रैक्टिस किया है, मेंस लिखा है पीओ का, देन यू कैन मे बी गो फॉर द सिल्वर कोर्स. और टेस्ट सीरीज है, दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एंड वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, गिविंग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विच विल गेट इवैल्यूएटेड हियर. काफ़ी टेस्ट हैं इसमें जो आप इवैल्यूएट करवा सकते हैं. Then this test series is for you. So that is all from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.